प्यारे विद्यार्थियों ऑनलाइन क्लासिस के अंदर तुहाडा स्वागत है। कल जिहड़ा आपां टॉपिक कीता सी एक्सरसाइज 3.1 उहदे आपां 5 क्वेश्चन कर लए सी। अज आपां बाकी दे रहिंदे क्वेश्चन करांगे, लेकिन उन्हां क्वेश्चन नूं करन तो पहले मैं तुहानूं छोटी जी जानकारी दांगा जो असी पिछली क्लास में पढ़ी सी प्लस असी इस टॉपिक दे विच भी पढ़ी है। वो दोनों चीज़ां अज दे इस जिहड़े बाकी दे रहिंदे क्वेश्चनां दे विच यूज़ होंदियां जी। तां पिछली क्लास के अंदर तुसीं एक प्रॉपर्टी यूज़ की है, एक रिजल्ट यूज़ किया है, एक फार्मूला यूज़ किया है, जिवें मर्जी कह सकते हो। वो प्रॉपर्टी की सी साडे कोल स्ट्रेट लाइन है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर एक लाइन होर ड्रा हो रही है। तो इत्थे अपने को दो एंगल बन गए, एंगल ए वाला बन गया, एक एंगल ए वाला बन गया। सपोज करो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है। तो इन्हां दोनों का जिहड़ा जोड़ है ना, एंगल 1 प्लस एंगल 2 ये हमेशा 180 डिग्री होगा, क्योंकि जिहड़ा स्ट्रेट लाइन है ना उनका पूरा जिहड़ा इस तरह आपां हाफ सर्कल बनाते हैं तो हाफ सर्कल साडे कोल 180 डिग्री होगा। तो इहनूं असीं प्रॉपर्टी नूं बोलते हैं लीनियर पेयर। प्रॉपर्टी का नाम है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर लिख दोगे अंडरस्टूड है भी सरल रेखा के उत्ते बने कोणों का जोड़ 180 डिग्री है। पंजाबी में भी नोट कर लो, ये सरल रेखा होंदी है, सरल रेखा के ऊपर बने कोणों का जोड़। जरूरी नहीं दो कोण बननगे, एवें भी हो सकता है। एक आ वाली साडे कोल लाइन आ गई, एक आ वाली आ गई, हुण साडे कोल 3 कोण बन गए, एक कोण, दो कोण, एक 3। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 180 डिग्री, क्योंकि सारे के सारे एक ही रेखा के ऊपर ने ना, एक ही रेखा के ऊपर चाहे कोण 3 बने हो, चाहे कोण 2 बने हो, चाहे कोण 4 बने हो, जिन्ने मर्जी कोण बने हो, तो सारियां दा जिहड़ा सम है, सारा दा जिहड़ा जोड़ है वो 180 डिग्री होंदा है। तो इस प्रॉपर्टी का नाम है लीनियर पेयर। बस आपां सिंपल शॉर्टकट दे विच लिखना है लीनियर पेयर, क्योंकि जो भी आप यूज़ करांगे ना रीजन देना होगा तो रीजन दे विच लीनियर पेयर लिख दोगे अंडरस्टूड है भी सरल रेखा के बने कोणों के जोड़ की गल होगी। इस तो बाद आ जाओ जी अगली प्रॉपर्टी जी असी इस टॉपिक दे विच ही यूज़ की है। हुण साडे कोल पॉलीगन्स ने, 3 साइडेड पॉलीगन ने, 4 साइडेड पॉलीगन है, 5 साइडेड पॉलीगन है, 6 साइडेड पॉलीगन है। एक मैं 4 तरह के पॉलीगन से बुला, ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, ये भी पॉलीगन है, लेकिन इस पॉलीगन का नाम ट्रायंगल है, ये क्वाड्रिलेटर है, ये पेंटागन है, ये हेक्सागन है। त्रिभुजे, चतुर्भुजे, पंचभुजे, 6 भुजे नाम है इन्हां दे। लेकिन इन्हां सारे के अंदर एक प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी की है छोटी क्लास दे विच असीं पढ़िया इहदे 3 कोणों का जोड़ कितना होंदा है 180। लेकिन हुण मैं प्रॉपर्टी वो यूज़ करांगा जिहदे नाल ये सारियां फिगर्स, जरूरी नहीं 6 साइड, 7 साइड वाली, 8 साइड वाली, 9 साइड वाली, 15 साइड वाली, जिन्नियां मर्जी साइड आ जाए सारियां ते अप्लाई होएगी। छोटी क्लास में तुसीं सिर्फ इन्ना पढ़िया सी कि त्रिभुज के 3 कोणों का जोड़ 180 होंदा है, चतुर्भुज के 4 कोणों का जोड़ 360 होंदा है। इस तो अगे तुसीं नहीं पढ़िया सी। लेकिन हुण तुहानूं मैं वो प्रॉपर्टी करावांगा जिहदे नाल ये सारियां फिगर प्लस जिहड़ियां होर फिगर्स भी बनाईयां जा सकदियां ने अलग अलग साइड दियां, वो भी इहदे विच कवर अप हो जाए। वो प्रॉपर्टी की है इन्हां सारियां नूं पॉलीगन बोलदे ने। द सम ऑफ इंटीरियर angles of a polygon is equal to n minus 2 into 180 degrees। जे 3 साइडेड फिगर है 3 minus 2 into 180 सोल्व करांगे तो 180 आ जाएगा। 4 साइडेड फिगर है तो 4 minus 2 n means number of sides। तो पंजाबी में लिखांगे बहुभुज दे अंदरूनी कोणों का जोड़, बहुभुज के अंदरूनी कोणों का जोड़ बराबर n-2 गुना 180 डिग्री। तो ये साडे कोल एक फार्मूला बन गया। कई बार तुहाडे कोल 5 साइड फिगर आएगी, कई बार तुहाडे कोल 6 साइड फिगर आएगी, कई बार तुहाडे कोल 15 साइड फिगर भी आ सकती है।
ਤਾਂ ਫਿਗਰ ਅਸੀਂ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਨਿਕਾਲਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮੰਨ ਲਓ 5 ਸਾਈਡਡ ਫਿਗਰ है तो 5 - 2 कितना आ जाएगा 3 3 × 180 डिग्री आ जाएगा 540 डिग्री। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਮਾਪ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਡੀ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਿੱਧਾ 540 डिग्री आ जाएगा क्योंकि 5 ਸਾਈਡਾਂ ਨੇ 5 - 2 × 180 डिग्री 5 - 2 3 × 180 540 डिग्री। इस तरह ਇਹਦਾ ਨਿਕਾਲਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ 6 ਕੋਣ ਬਣਨਗੇ 1 2 3 4 5 6 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇੰਟੀਰੀਅਰ ਐਂਗਲ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਰਿਜ਼ਲਟ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ 6 ਕੋਣ ਪਾਣੇ ਨੇ ਟੋਟਲ ਸਾਈਡ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ ਯਾਨੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ 6 6 - 2 × 180 डिग्री ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ 6 - 2 4 ਆ ਗਿਆ 4 × 180 डिग्री ਇਹ ਆ ਗਿਆ 720 ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 720। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨ ਨੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ। 3.1 ਦੇ ਅਸੀਂ 4 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਏ ਸੀ ਨਾ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਲਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਐਂਗਲ ਮੈਜ਼ਰਸ find the angle measures x in the following figures। ਕਿਹੜੇ ਫਿਗਰਸ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਫਿਗਰ 130 डिग्री 120 डिग्री ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਹੇਠ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਚਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ x ਕੋਣ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ x ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਾਲਣੀ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਮਾਪ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਪ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ x ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ x ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਮਾਪ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕਰਾਈ ਸੀ 4 ਸਾਈਡਡ ਫਿਗਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚਾਰਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਲਿਖਣਾ ਜੀ ਐਂਗਲ ਸਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਏ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ। ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਮਤਲਬ 4 ਸਾਈਡਡ ਫਿਗਰ ਤਾਂ n - 2 4 - 2 × 180 ਤਾਂ ਐਂਗਲ ਸਮ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਆਫ ਏ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 2 × 180 डिग्री 360 डिग्री। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਚਾਰਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 360 डिग्री। ਹੁਣ ਚਾਰਾਂ ਕੋਣਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਨੂੰ 360 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਰੱਖ 130 + 120 + x + 50 is equal to 360। 130 ਤੇ 120 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ 250 + x + 50 is equal to 360। ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ x ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਲਓ 250 ਵੀ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਓ 50 ਵੀ ਉਧਰ ਲੈ ਜਾਓ x ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ 360 ਵਿੱਚੋਂ 250 ਗਿਆ 110 - 50 110 - 50 ਇਹ ਆ ਗਿਆ 60। ਬਸ ਵੈਲਿਊ ਨਿਕਾਲਣੀ ਸੀ ਮਾਪ ਨਿਕਾਲਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕੋਣ ਦਾ ਮਾਪ x ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 60। ਹੋਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਸੀ A ਪਾਰਟ B पार्ट क्वेश्चन नंबर 60 चलेगा। B पार्ट है सिर्फ फिगर बदलिए B पार्ट $60 डिग्री
70 डिग्री x ਇਹ ਸਿੰਬਲ ਬਣਿਆ ਇਹ B ਪਾਰਟ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਕੋਣ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, 4 ਸਾਈਡਡ ਫਿਗਰ ਹੈ, ਚਾਰ ਹੀ ਕੋਣ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿੰਨ ਕੋਣ ਦਾ ਬਣੇ ਨੇ, ਚੌਥੇ ਕੋਣ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਚੌਥਾ ਕੋਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1, ਨਾਮ ਦੇ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਹੁਣੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੱਸੀ ਲੀਨੀਅਰ ਪੇਅਰ ਵਾਲੀ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਦੋ ਕੋਣ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੰਬਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ੋ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਸਿੰਬਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈਗਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਐਂਗਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ 90 ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਿੰਬਲ ਬਣਾਤਾ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਐਂਗਲ 1 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। साइडवेज रीजन दे देना है लीनियर पेयर, पंजाबी वाले लिख देंगे सरल रेखा ते बने कोना दा जोड़, या सरल रेखी लिख दो भी चल जाएगा। सरल रेखा ते बने कोना दा जोड़, तो एंगल 1 कितना आ जाएगा 180, 90 उधर ले जाओ, -90 एंगल 1 आ गया 90। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਜੀ ਤੁਸੀਂ एंगल 1 ਆਪਣੇ ਕੋਲ 90 ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਲਗਾ ਦਿਓ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰ ਦੀ, 4 ਸਾਈਡਡ ਫਿਗਰ ਹੈ, 4 ਸਾਈਡਡ ਫਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕੋਣਾਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 360। ਤਾਂ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, जरूरी नहीं है एक बार तुसी निकालना है n-2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, n कितना है 4 साइडेड फिगर है, 4 - 2 * 180 डिग्री सोल्व करके करोगे, कोई जरूरी नहीं। जे तुहानू पता है चार भुजावां दा चार कोणां दा जोड़ चतुर्भुज के अंदर 360 डिग्री होंदा है, तो सीधा ये प्रॉपर्टी यूज कर दो, चारां दा जोड़ एंगल 1 + 60 डिग्री + 70 डिग्री + x इक्वल टू 3। ना पता हो पहले 360 किवें निकलिया पता कर लो, क्योंकि कई बार 8 साइड आ जाती ने, 8 साइड मान लो मैनू भी नहीं पता कितना जोड़ होएगा, पहले मैं फार्मूला लगा के n-2 वाला फार्मूला लगा के पता करांगा, फिर ये सारा का जोड़ 360 या जिन्ना भी बनया है उन्हें इक्को रखना। एंगल 1 तुसी निकाल चुके जो 90 + 60 + 70 + x 360, ये कितना आ गया जी 150, 70, 220 डिग्री + x इज इक्वल टू 360, x आ जाएगा 360 - 220, 360 विचों 220 गए 140। सिर्फ x की वैल्यू पता करनी सी बस, और कुछ नहीं करना। तीसरी फिगर डिग्री 60 डिग्री x 30 डिग्री। सब तो पहले फिगर चेक करो कितनी साइडेड है, 1 2 3 4 5, 5 साइडेड फिगर है। 5 साइडेड फिगर के अंदर तीन कोण दिते ने, आ भी कोण नहीं पता, आ भी कोण नहीं पता, एनू एंगल 1 दा दो, एनू एंगल 2 दे दो, नाम देना है जो मर्जी आपकी मर्जी ना दे दो। पहले दो कोण कटांगे फिर पूरी फिगर दें, x बाद में निकलेगा, पहले ये दो कोण निकलेंगे क्योंकि इन्हां दे सरल रेखा के नाल वाले कोण का पता है, ये कोण निकल जाएगा। आ सरल रेखा है, इस कोण का पता है 180 विचों माइनस करके ये कोण निकल जाएगा। तो सब तो पहले निकालो एंगल 1 + 70 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। केड़ा नियम लगेगा? लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। एंगल 1
इज इक्वल टू 180 माइनस 70 एंगल 1 कितना आ गया जी 110। लीनियर पेयर मतलब सर रेखा के बने कोना का जोड़ पंजाबी में लिख सकते। उस तरह एंगल 2 ओवी ये भी सर रेखा के बने कोना का जोड़ बनेगा जी एंगल 2 प्लस 60 इज इक्वल टू 180। रीजन हुई लीनियर पेयर एंगल 2 इज इक्वल टू 180 माइनस 60 कितना गया जी 120 डिग्री। लो जी ये भी फाइंड कर लिया ये भी फाइंड कर लिया। हुण आपां नूं ये नहीं पता 5 साइड फिगर का इंटीरियर एंगल का जोड़ कितना ये नहीं सानूं पता जी। तो उनके वास्ते असी फार्मूला आ गए एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए पॉलीगन लिख दो या पेंटागन। जो तुहानूं नाम पता है कि पेंटागन है तो लिख दो पेंटागन, नहीं पेंटागन लिखना तो पॉलीगन लिख दो। फार्मूला होंदा है n-2 इंटू 180 डिग्री। n-2 कितना है 5-2 इंटू 180 डिग्री। 5-2 कितना आ गया 3 इंटू 180 ये आ गया 540 डिग्री। हुण सानूं इन्ना कन्फर्म हो गया है कि 5 कोणां दा जोड़ कितना है 540। बस 5 का जोड़ कर दो। देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस x प्लस 30 प्लस x इज इक्वल टू 540। एंगल 1 तुसीं निकाल चुके जो एंगल 1 निकाला है 110 डिग्री प्लस एंगल 2 निकाला है 120 डिग्री प्लस x प्लस 30 प्लस x इज इक्वल टू 540। इन्हां दोनों का जोड़ हो गया जी 230 डिग्री प्लस आ 2x ने इकट्ठे कर दो x प्लस 30 इक्वल टू 540। अब विदाउट x वाले उधर ले जाओ x प्लस x 540 माइनस 230 माइनस 30। इन्हां दोनों च x कॉमन ले लो अंदर आ जाएगा 1 प्लस 1। लीनियर पेयर चैप्टर असीं कीता है सोल्व करने का मैथड। ये 540 विच 230 माइनस चले गए जी ये रह गए जी 210 डिग्री सॉरी 310 डिग्री माइनस 30 डिग्री। ये हो गया 2 इज इक्वल टू 3 110 माइनस 30 ये बन गया 280। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड कर दो 140। तो ये भी कौन 140 ये भी कौन 140 लेकिन आप सिर्फ x की वैल्यू पता करनी सी तो आ गया साडे कोल 140 डिग्री। तो मैं फिर रिपीट कर लग्या सब तो पहले जी फिगर है उस फिगर के अंदरूनी कोना का जोड़ कितना बनना है फार्मूला लगा के जोड़ पता करो। 540 बनना है 360 बनना है 720 बनना है जो भी बनना है तो वो तुसी फार्मूला लगा के अंदरूनी कोना का जोड़ पता करो। बस फिर अंदरूनी कोना के जोड़ नूं उस जो तुसी वैल्यू निकाली है उनके बराबर रखना। उत्थों x की अननोन नंबर्स की वैल्यू आ जाएगी या वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर डी एंड द डी पार्ट पेंटागन बनी x लेकिन आ सिंबल लगाए नीचे ਇਹਦਾ मतलब है सिंबल मैं इंडिकेट कीते ने ये सारियां साइडां इंदियां इक्वल ने सारियां साइडां इंदियां इक्वल ने सारियां साइडां इक्वल का मतलब हो गया रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन की होंदी है इक्विलेटरल होंदी है सारियां साइडां इक्वल लेंथ दी होंदियां ने एंड इक्वी एंगुलर होंदी है हरेक कोण बराबर होंदा है। हुण उन्होंने एक देता
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ x, ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ x, ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ x, ਇਹ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ x। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਬਲ ਲੱਗੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਿੰਬਲ ਤੋਂ ਸਮਝ ਗਏ ਵੀ ਇਹ ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ ਨੇ। ਰੈਗੂਲਰ ਪੋਲੀਗਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦੀ ਸਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਕੁਈਲੇਟਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਕੁਈ ਐਂਗੂਲਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਹਰੇਕ ਭੁਜਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਮਬਾਹੂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਕੋਣ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਕ x ਹੈ ਬਾਕੀ ਦੇ ਕੋਣ ਵੀ x ਹੀ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਪੋਲੀਗਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੈਗੂਲਰ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਾਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਜੀ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए पेंटागन। नाम नहीं पता तो पॉलीगन भी लिख सकते, जो हुने असी निकाले 540 डिग्री। ना पता हो ना याद हो पहले निकाल लो 540 किवें बने। तो n-2 × 180 डिग्री का फार्मूला लगाओ, लेकिन जब पता है तो सीधा 540 डिग्री ये यूज कर लो। हम सारा का जोड़ कर दो, x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x इक्वल टू 540। x कॉमन लो, अंदर आ गया 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 5 टाइम्स 1 आ जाएगा, ये हो गया 540 x 540 अपॉन 5 लो जी 108 डिग्री। सिंपल डिवाइड करना है, भाग करना है, रफ कम दे तुम भाग कर सकते हो। तो इस तो बाद आया क्वेश्चन नंबर 7। A part find x plus y plus n की वैल्यू पता करनी है। हम x की अंदर का कौन नहीं, बाहर वाला कौन है, y की है अंदर वाला नहीं, बाहर वाला है, z की अंदर वाला नहीं, बाहर वाला है। हम सब तो पहले तो तुसी a वाला कौन पता करो, नाम दे दो 1। मैं क्यों कर रहा सुनो, z निकलेगा लीनियर पेयर का फार्मूला लगा के, x भी निकलेगा लीनियर पेयर का फार्मूला लगा के, लेकिन y किवें कटांगे है नहीं। a किवें निकलेगा, ट्रायंगल के तीन कोणों का जोड़ 180 डिग्री, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। उनके तीनों का जोड़ 180 कर देंगे, तीजा कोण निकलेगा। तो सब तो पहले असं एंगल 1 निकालेंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल जेड़ा है 180 है। एंगल 1 प्लस 90 प्लस 30 इक्वल टू 180। एंगल 1 प्लस इधर ही जोड़ लो 120 180 180 माइनस 120 कितना आ गया जी 60 डिग्री। लो जी आ गया साढ़े को 60 डिग्री। हुण साडा मकसद एंगल 1 निकालना नहीं सी, साडा मकसद है x प्लस वाई प्लस जेड। लेकिन x प्लस वाई प्लस जेड सीधा नहीं बनेगा, सारे अलग अलग निकलेंगे। पहले निकालेंगे जी 90 प्लस x 180, कारण की है लीनियर पेयर। लीनियर पेयर मतलब x कितना आ गया 180 माइनस 90, ये सोल करके आ गया 9। सब रेखा के बने कोणों का जोड़ ओवी z ते आ जाओ, z प्लस 30 इज इक्वल टू 180। सेम रीजन लीनियर पेयर z इज इक्वल टू 180 माइनस 30 कितना गया जी 150 डिग्री। इस तरह की y निकालो, एंगल 1 प्लस y 180। सेम रीजन लीनियर पेयर एंगल 1 अपन निकाल चुके हैं, सॉरी 60 डिग्री। 60 प्लस y 180 तो y कितना आ गया 180 माइनस 60
ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 120। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜੀ x plus y plus z। ਤਾਂ x plus y plus z ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। x ਕਿੰਨਾ ਹੈ 90 plus y ਕਿੰਨਾ ਹੈ 120 plus z ਕਿੰਨਾ ਹੈ 150। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਟੋਟਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਹ 360 ਬਣੇਗਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ, ਬਾਹਰੀ ਕੋਨਾਂ ਦਾ ਜੋੜ 180 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ 120 ਤੇ 90 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 210, 210 ਤੇ 150 360 ਡਿਗਰੀ। ਲੋ ਜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। 3.1 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ 3.2 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼। ਹੁਣ ਲਗਭਗ ਇਹ ਹੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸਿੰਪਲ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਟਫ ਕੁਐਸਚਨ ਨਹੀਂਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਅਗਲੀਆਂ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਕੱਲ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਇੰਟਰਕਨੈਕਟਡ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕਡ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਮਿਸ ਕਰ ਦੋਗੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਕੁਐਂਸ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਮਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰੇਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝ ਆਏ, ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਦੂਰ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ।